तीन शर्तें नाटक में तीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं। यह नाटक बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के बारे में है। राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल भांड अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने राजा और उनकी प्रजा की समस्याओं को दूर करने के साथ साथ अपने विरोधियों को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहते थे। आज की वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्नोत्तर। गोपाल भांड कौन था? गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र के दरबार का एक सभासद यानी सभा का सदस्य था। वह राजा का प्रिय मित्र भी था और बहुत हाजिर जवाब था। चंद्रभानु ने गोपाल को अपने घर क्यों बुलाया? चंद्रभानु ने गोपाल भांड को अपने घर शतरंज खेलने के लिए बुलाया। शर्त में दोनों तरफ से कौन कितने रुपए हारा? शर्त में दोनों तरफ से चंद्रभानु हारा। वह राजा से 100 रुपये और गोपाल से 500 रुपये हारा। चंद्रभानु ने गोपाल से क्या करने के लिए कहा? चंद्रभानु ने गोपाल से महाराज का कुर्ता उतरवाने के लिए कहा। सभा में चंद्रभानु ने क्या शर्त लगाई? सभा में चंद्रभानु ने यह शर्त लगाई कि यदि 24 घंटे के अंदर गोपाल महाराज का कुर्ता उतरवा देगा तो वह उसे 500 रुपये देगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो गोपाल को 500 रुपये चंद्रभानु को देने पड़ेंगे। राजा ने अपने आप को भाग्यशाली क्यों कहा? राजा ने अपने आप को भाग्यशाली कहा क्योंकि उसने गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों से शर्त जीत ली थी। गोपाल शर्त कैसे जीता? गोपाल ने महाराज से शर्त जीतने के लिए गलत कहा कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति ने प्रवेश कर लिया है और उसके द्वारा वह देख सकता है कि महाराज के दाएं कंधे पर एक छोटा सा तिल है। महाराज ने भी 100 रुपये जीतने के चक्कर में अपना कुर्ता उतार कर दिखा दिया। इस प्रकार गोपाल चंद्रभानु से और महाराज गोपाल से शर्त जीत गए। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। चंद्रभानु कौन था? चंद्रभानु एक मंत्री था। चंद्रभानु ने गोपाल से शर्त क्यों लगाई? चंद्रभानु ने गोपाल को नीचा दिखाने के लिए शर्त लगाई। इस नाटक के लिए अपनी पसंद का नाम चुनो और लिखो कि आपको यह नाम क्यों अच्छा लगा। इस नाटक का नाम बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि गोपाल ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से शर्त को जीत लिया। शब्द के शुरू में अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाओ। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रिय, प्रिय में अ उपसर्ग लगाने से बन गया अप्रिय। संभव, असंभव। विश्वास, अविश्वास। स्वीकार, अस्वीकार। प्रसन्न, अप्रसन्न। स्पष्ट, अस्पष्ट। शिष्ट, अशिष्ट। न्याय, अन्याय। अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है न। अ उपसर्ग लगाने से ये शब्द विलोम शब्द बन गए। प्रिय का विलोम बन गया अप्रिय। दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाओ। शिष्ट, शिष्टाचार। शिष्टता, अशिष्ट। सभा, सभासद। सभागार, सभापति। शांत, शांतिपूर्वक। अशांत, शांति। बुद्धि, बौद्धिक। बुद्धिमान, बुद्धिमता। राजा, राजकुमार, राजकुमारी। राजमहल। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप लेते हैं। स्वरों को बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण विच्छेद का अर्थ है कि वर्णों को उनके मूल रूप में यानी स्वर रहित रूप में लिखना। विश्वास, साहस, शिष्टता, भाग्यशाली में व्यंजन वर्णों में से स्वर को अलग करके लिखा गया है। स्वर की मात्रा के स्थान पर उस स्वर को लिखा गया है या हैं लिखकर वाक्य पूरे करो। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। मुझे तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज मैंने 2 शर्तें जीत ली हैं। 600 रुपये भी कम नहीं होते हैं। है एक वचन के लिए जबकि हैं बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाकर लिखो।
जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जबकि विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र में प्रिय विशेषण और मित्र विशेष्य हुआ। दिव्य शक्ति दिव्य विशेषण और शक्ति विशेष्य। ऊंचे विचार ऊंचे विशेषण विचार विशेष्य। 100 विशेषण रुपये विशेष्य। छोटा विशेषण और तिल विशेष्य। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। बुद्धि, हम अपनी बुद्धि से कठिन सवाल भी हल कर सकते हैं। अभिनय, गोपाल ने राजा के सामने दुखी होने का अभिनय किया। हमें सदैव अच्छे मित्र बनाने चाहिए। विश्वास, चंद्रभानु को विश्वास था कि वह शर्त जीत जाएगा। योजना, चंद्रभानु ने गोपाल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के क्या लाभ होते हैं? बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हम मुश्किलें दूर कर सकते हैं। बुद्धि के प्रयोग से बलशाली व्यक्ति को भी हराया जा सकता है और हाजिर जवाबी से जहां एक ओर हंसी का माहौल बनता है और वहीं दूसरी ओर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस कहानी में हाजिर जवाबी, किसी से ईर्ष्या न करना, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करना आदि मूल्यों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।